वजह से, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुआ, इंसल्ट, फिनिश, खलास, खत्म। जानते हो इसमें कितना खर्चा हुआ? 600 रुपये। कितने? 600। 600 रुपये का खर्चा हुआ, फिर भी नशा नहीं हुआ। सेठ जी जरा बैठ जाइए। नहीं, बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है। सेठ जी पहले ये बताओ, आज ये फैसला होना ही चाहिए। साहब हो जाएगा फैसला सेठ। पहले ये बताओ मैं कौन हूँ? जी टीकूराम सेठ। फिर तो ये फैसला होना ही चाहिए। 100% फैसला होना चाहिए, हो जाएगा। दारू की दारू अपना ये धर्मू है ना, धर्मू? हाँ, वो धर्मपाल। उसका वो सरवन, क्या नाम है उसका? सुखी। सुटिया। वो उसने मेरा इंसल्ट किया। क्या बोला? पहले ये बताओ, आप बड़े हैं या वो धर्मू बड़ा है? मैं बड़ा हूँ। फिर आपके पास बंगला है? हाँ है। गाड़ी है? हाँ है। जायदाद है? हाँ है। फिर बीवी क्यों नहीं है? सेठ जी, उसकी बड़ी बेटी मर गई है। तो उसकी छोटी बहन रेखा के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? किशन, तुम उससे प्यार करते थे ना? राधा। प्यार करते हो ना? उस प्यार की सौगंध तुम अपना घर बसा लो। राधा। अपने अमर प्रेम का वास्ता देती हो, तुम अपना घर बसा लो। जग्गू दादा, ये शादी सेठ धर्मपाल जी कबूल करेंगे? सेठ कबूल करे ना करे, लेकिन ये शादी होकर रहेगी, क्योंकि ये मेरा फैसला है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ, क्या है? सेठ जी, गजब हो गया। क्या हुआ? बाहर शहनाई की आवाज सुन रहे हैं? गांव वालों ने तय किया है कि भोला और रेखा की शादी वो खुद करेंगे जी, और वो भी 24 घंटे के अंदर। गांव वालों ने? जी। मैं एक एक को गोली मार दूंगा, पूरे गांव को जलाकर खाक कर डालूंगा। किस किस को गोली मारेंगे आप? किस किस से दुश्मनी लेंगे? आपकी इसी जिद की राधा बिटिया की जान ले ली। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भिखारी को अपना दामाद बना लूं? भोला की किस्मत को जानते हैं आप? एक समय किशन भी भोला की तरह था, आज वो आपके बराबर है। देखो, तो मुझे अकल सिखाने की कोशिश मत करो, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। भाग जाओ यहाँ से। ये बेटी आपकी है? हाँ, क्यों? ऐसे ही इतनी खूबसूरत बेटी आपकी कैसे हो सकती है? शायद मां पर गई होगी। जी नहीं, मुझ पे गई है। गलतफहमी। किशन, इससे पहले जब कभी तुम मेरे घर आए हो, साथ में बंदूक लेकर आए हो, आज लगता है अपने शब्दों के हथियार से मुझे जख्मी करने का इरादा लेकर आए हो। हाँ नहीं सेठ, गांव में बड़ी शहनाइयां सुनी तो सोचा शायद घर में किसी की शादी इसलिए चला है। तुम भी गांव वालों की तरह शायद मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? हैं? नहीं सेठ धर्मपाल, मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं, बल्कि एक लिहाज से अपनी भी मदद करने आया हूं। तुम और मेरी मदद? जी हाँ।
बात बिल्कुल साफ है। आज आपके गांव वाले आप ही के खिलाफ बगावत कर बैठे हैं। हो सकता है कल मेरे गांव वाले मेरे खिलाफ बगावत कर बैठे। देखिए सेठ जी, ये झगड़ा आपके और मेरे बीच में नहीं, बल्कि गरीबी और अमीरी के बीच में है, जो सदियों से चला आ रहा है। सोच क्या रहे सेठ जी? कल तक जो लोग आपके टुकड़ों पर पल रहे थे, वो आज मशाले लेकर आप ही के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कर। मैं उनके मशालों से उनके घरों को जलाकर खाक कर डालूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसी गलती कभी मत करना। आप गरीबों के दिमाग को नहीं जानते, उनमें मशालों से भी ज्यादा गर्मी होती है। सब्र से काम लीजिए, आइए मेरे साथ आइए। मेरे ख्याल से आपकी सारी मुसीबतों की जड़ आपकी बेटी है। वो चाहती है कि उसकी शादी किसी गरीब से हो, और आप चाहते हैं किसी अमीर से। जाहिर बात है, किसी भिखारी किसी फटीचर के हाथ में अपने बेटे का हाथ कैसे दे दूं? बिल्कुल सही है, देना भी नहीं चाहिए। क्यों दें? आखिर पैसे से बढ़कर इस दुनिया में है क्या? अगर इस गांव में कोई पैसे वाला हो भी, तो आप अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करा सकते, क्योंकि सारे गांव वाले एक हो चुके हैं, और वो आपकी बेटी की शादी किसी अमीर से नहीं होने देंगे। हाँ, एक तरीका है, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए। वहां पर मैं किसी दौलतमंद के बेटे से आपकी बेटी की शादी करवा दूंगा। तुम क्या समझते हो? ये जो गरीब हैं, ये तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे? आने दीजिए, मेरे गांव में भी तो कुछ गरीब है जो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। गरीब गरीब आपस में लड़ मरेंगे, अमीरों का काम हो जाएगा। मैं जानता हूं सेठ जी, आप अपनी बेटी को अग्नि के फेरे लेते देखना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी इज्जत की वजह से अपने सारे खानदान को उसी अग्नि के अंदर झोंक देना चाहते हैं। मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी समझे ना समझे आपकी मर्जी। ठहरो। बेवकूफी मत कर, हट जा मेरे रास्ते से। ये तुम मुझसे कह रहे हो? कल तक तुम धर्मपाल के दुश्मन थे, और आज तुम उसी की तरफदारी कर रहे ये हो? मेरा जाती ये मामला है। तुम्हारी साजिश है सेठ, हम गरीबों के साथ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरी रेखा को नहीं छीन सकती। बैठ गाड़ी में, बैठ मैं कहता हूँ। ठीक है नहीं? हट जाओ किशनलाल, मैं इसे क्या सुना करता है? मैं कहता हूँ हट जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी बेटी की शादी कराने आए हैं या इसे मारकर जेल जाने आए हैं?
गाड़ी में। छोड़ दीजिए मुझे, गाड़ी में बैठो। छोड़ दीजिए मुझे। मेरी जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त नहीं आया होगा कि अपने गांव से, अपने घर से निकाला जाऊंगा, वो भी इस बदनसीब लड़की की वजह से। सेठ जी, इसे भी अपना ही घर समझिए। किशन सेठ, आपने कहा था कि आपके गांव पहुंचते मेरी बेटी की शादी कर दी जाएगी। कहाँ है वो लड़का? यही है सेठ जी। मैंने सेठ अमीरचंद के बेटे से बात की। बहुत पढ़ा लिखा पैसे वाला लड़का है, लेकिन एक कमी है उसमें, वो एक कान से कम सुनता है। तो क्या हुआ, आजकल के जमाने में मशीन लगाकर भी सुन सकते हैं। पर जब उसे यह पता चला कि तुम्हारी बेटी किसी नौकर के साथ भाग गई थी, तो उसने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया। अगर दोनों कानों से सुन लेता तो शायद मुझे अपने घर में दाखिल भी नहीं होने देता। वैसे और एक लड़का है सेठ जी, बहुत खूबसूरत, बहुत पैसे वाला, पर एक बुराई है उसमें, वो सिगरेट बहुत पीता है। और सिगरेट भी कब पीता है? जब वो जुआ खेलता है। और जुआ वो तब खेलता है जब उसे थोड़ी सी दारू चढ़ती है तब। और दारू भी कब पीता है? जब उसके इर्द गिर्द कुछ लड़कियां होती है तब। मैंने उससे भी बात की सेठ जी, पर वो कहता है कि सेठ जी की लड़की तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी, वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ, पर हाँ, वो कहता है कि अगर रखेल के तौर पर ऐसे ही मैं भी चिल्लाया, मैं भी भड़का। तब मुझे आपकी बेटी की जिंदगी का ख्याल आया और आपकी इज्जत का, तो मैं ये सब सह गया। ठीक है ना सेठ जी? बहुत तलाश किया मैंने सेठ जी, पर इस इलाके में आपके बराबरी का, आपके टक्कर का, आप जैसा इज्जतदार आदमी कोई नहीं मिलता। क्या करें? इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक कोई लड़का नहीं है। इस इलाके में मेरा दामाद बनने के लायक एक लड़का है। कौन है वो? तुम। डैडी, मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मत मारिए उसे। किशनलाल जी, सॉरी सर। सर, सेठ धर्मपाल जी के गांव वाले हाथ में मशाल लेकर घर में आ रहे हैं सर। आने दो। हेलो, पुलिस स्टेशन। शंकर के 2 हाथ काटे थे, लेकिन आज तुम्हारे खिलाफ 1000 हाथ हैं। अरे देखता क्या है सेठ, मोहब्बत और दौलत की जंग सदियों से जारी है और जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। आप लोग बिन बुलाए मेरी शादी में शामिल होने आए हैं या बचा हुआ खाना मांगने आए हैं? हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं। खामोश! हम भीख मांगने नहीं आए हैं सेठ। मेरी रेखा आपके घर में है, आप जरा उसे बुला लेंगे?
बोलिए। आप उसे बुलाएंगे या मैं उसे बुलाऊं? मेरे ही घर में मेरी होने वाली बीवी को आप आवाज देंगे? अगर मर्द हो तो बुलाओ। बोला, देखा तेरी होने वाली बीवी है। आवाज आप। तुम्हारी होने वाली बीवी? बहुत बहादुर लगते हो तुम। बुलाओ। बुला। बुलाओ। बुला। रेखा, रेखा, ये क्या है? ये आपने बुलाने को क्यों कह दिया? कुत्ते के भौंकने से सूरज नहीं उगता। रेखा, रेखा, रेखा। देखो रेखा, मैं बारात लेके आया हूं। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता रेखा, नीचे चली आओ। तुमने तो कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो आ गई। ये नादान लड़की अपने खानदान की लक्ष्मण रेखा पार करके तुम्हारे पास आ गई। अगर तुम वाकई मर्द हो तो ये मंगलसूत्र उठाओ और उसके गले में पहना दो। बड़े भाई, आप गांव वालों को लेकर वापस चले जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगा।
नहीं भोला नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा ही मामला नहीं, ये गांव की इज्जत का सवाल है, गरीबों की मोहब्बत का सवाल है। तो मंगलसूत्र उठा और पहना दे इसके गले में। जलील ने मंगलसूत्र पहना दिया और तुम खड़े कर तमाशा देखते रह गए। तो आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? जाइए उन्हें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा दामाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम धोखेबाज हो, तुम इन लोगों से मिलेगा तो मुझे जलील करने के लिए अपने खड़े कराए हो। धर्मपाल, जो इंसान मौत के साए में बढ़कर अपनी मोहब्बत को गले लगा ले, ऐसा इंसान कहां मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह शादी नहीं हो सकती है। शादी हो चुकी है। सेठ धर्मपाल, या तो इनका घर बसा दो या अपने हाथों से इनका खून बहा दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलाइए गोली पापा, दीदी अपनी मोहब्बत की खातिर कुर्बान हो चुकी है। चलाइए गोली ताकि इतिहास याद रखे, एक दौलतमंद बाप ने अपनी झूठी शान और शौकत के लिए अपनी बेटी को गोली मार दी। चलाइए गोली। शादी तो हो गई सेठ, अब क्या सोचते हो? उन्हें आशीर्वाद दो सेठ, इन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बाप अपनी बेटी के सामने नहीं झुक रहा है, बल्कि एक मगरूर इंसान का अहंकार प्यार के सामने झुक रहा है। ये क्या? मैं तो सारी जिंदगी गलत काम करता रहा और तुम आंसू बहाती रही। आज जिंदगी में पहली बार मैंने सही रास्ते पर कदम रखा है। आज तो हंसो, पोंछ दो इन आंसुओं को, पोंछ दो। बेटा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूं, तुम्हारा बहुत नुकसान किया मैंने। मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। सेठ जी,